साथियों, मैं विनय मनचंदा हीमोफिलिया सोसाइटी लखनऊ से आज आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आज हमारे इस व्याख्यान में, चूँकि हीमोफिलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड से रिलेटेड है, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्लड कैसे बनता है, किन अवयवों से बनता है, किन पदार्थों से बनता है और उनके क्या क्या काम होते हैं। आइए कुछ चित्रण के साथ आपको बताएं। साथियों, आपने ब्लड की बोतल यानी खून से भरी बोतल उम्मीद है ज़रूर देखी होगी। यदि नहीं देखी तो आप जल्द ही अपने निकटवर्ती किसी ब्लड बैंक में जाएं और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि आपको एक ब्लड से भरी बोतल दिखा दें। और जब आप इसे देखेंगे, इस ब्लड की बोतल को, और अगर आप सीधा ज़मीन पर या मेज़ पर 15-20 मिनट 25 मिनट के आसपास रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि इस बोतल के तलहटी पर यानी पेंदे पे नीचे के हिस्से में एक लाल रंग का या भूरापन लिए हुए लाल रंग का पदार्थ नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर एक मटमैला सा गंदा सा पीलापन लिए हुए पानी जैसा पदार्थ यानी द्रव पाया जाता है। आइए आपको बताएं कि ये दो चीज़ें क्या होती हैं। मैं चित्रण करके आपको बताना चाहूँगा। लीजिए, आइए, प्रस्तुत है। ये मैंने एक बोतल बनाई है, बोतल की शेप दी है, और इसमें जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर इस खून की बोतल को खून से भरी बोतल को अगर हम 15-20 मिनट या आधा घंटा मेज़ पे या कहीं रख दें, तो आप देखेंगे कि इसके निचले हिस्से में एक लाल रंग का या भूरेपन का लिया हुआ लाल रंग का पदार्थ नीचे ज़मीन तो नहीं कहेंगे, पेंदे पर बैठ जाता है, बोतल के नीचे हिस्से में बैठ जाता है। तो ये मैंने चित्रण के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि एक बोतल है जो कि खून से भरी हुई है, और अगर इसको 15-20 मिनट या आधा घंटा रख देते हैं मेज़ पर, तो इसके नीचे ये लाल या भूरा पदार्थ नीचे बैठ जाता है। और इसके ऊपर एक पीला मटमैला गंदा सा पीला रंग का पानी जैसा पदार्थ ऊपर तैरता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो लाल रंग का रक्त का जो प्रेसिपिटेट या नीचे कहीं जो अवयव बैठ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाएं। ये तो हुआ हिंदी में नाम, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। और डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RBC, यानी R से रेड, B से ब्लड, C से सेल, रेड ब्लड सेल। यानी ये जो लाल या ब्राउन कलर का हिस्सा नीचे जो बैठा रहता है, उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ मुख्यतः पाई जाती है जो कि हीमोफिलिक को बताने के लिए ज़रूरी है। इस लाल रक्त कोशिकाओं में लोहे के कण भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे महीन छोटे से लोहे के कण भी पाए जाते हैं। और यही वजह है क्योंकि आप जानते हैं कि लोहा और चीज़ों से भारी होता है,
और यही वजह है कि जो मैंने आपसे कहा कि खून की एक बोतल अगर आप मेज़ पे 15-20 मिनट या आधा घंटा रख दें तो एक लाल या भूरे पदार्थ नीचे की ओर बैठ जाता है, तले की ओर बैठ जाता है। वो क्यों बैठ जाता है? क्योंकि उसमें लोहे के कण होते हैं, लोहा यानी आयरन के कण होते हैं, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। तो ये आपको बताया कि लाल या भूरे का किस किस चीज़ से अवयव इसमें होते हैं, और इसके अलावा उसमें लोहा भी पाया जाता है। अब रही बात ऊपर जो पानी नुमा पीले रंग का पदार्थ, गंदा सा मटमैला सा गंदा सा पदार्थ है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। इसको आपने काफ़ी सुना होगा, हीमोफिलिक को अक्सर लोग कहते हैं प्लाज्मा चढ़ा दो, प्लाज्मा चढ़ा दो। तो ये जो पानी नुमा पदार्थ है जो ऊपर तैरता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में सबसे पहली चीज़ जो बताना चाहूँगा कि प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट पाए जाते हैं, और इसके अलावा 13 तरीके के प्रोटीन भी इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। 13 प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और सरल भाषा में आपको ये भी बता दें कि ये जो 13 प्रोटीन होते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसी को ही बाद में नाम दिया गया कि 13 तरीके के हीमोफीलिया फैक्टर या एंटी हीमोफीलिया फैक्टर कहते हैं, या साधारण भाषा में खाली फैक्टर भी कह देते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन ही होते हैं, और इस प्लाज्मा में दो चीज़ें हुई मुख्यतः, प्लेटलेट और 13 तरीके के प्रोटीन। इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा में या ये लाल वाले पोर्शन में इन बताई हुई चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एम है हीमोफीलिया युक्त व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा वो जानकारी दें जो उनके मतलब की हो, क्योंकि हमें उनको चिकित्सक नहीं बनाना है। हमें उतनी चीज़ें बतानी है जिससे कि उनको हीमोफीलिया के बारे में भरपूर नॉलेज हो जाए। तो इस तरीके से ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हमारा आपका खून कैसे बनता है, क्या क्या बनता है। और अब आता है कि ये जो अवयव होते हैं, जो जैसे आपको बताया लाल रक्त कोशिकाएं और लोहा, और दूसरा प्लाज्मा में प्लेटलेट और 13 तरीके के प्रोटीन, इनका काम क्या होता है, किस काम आती हैं? ऊपर वाले ने इसमें ऐसा क्यों बनाया है? उसका कोई योगदान होगा जिस वजह से बनाया है। तो आइए उसके लिए समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें आपको एक और नए विषय पर ले जाना होगा, और वो विषय है कि हमारा खून का थक्का कैसे जम जाता है। आइए शुरू करते हैं। मैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक वो व्यक्ति जिसे कि कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है या हीमोफीलिया नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी चोट लगती होगी, खून बाहर निकलता होगा, तो वो उसको कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती, और पट्टी बांध के दबा के जैसे भी है उसका खून थोड़ी देर में रुक जाता है। तो हम हीमोफीलिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हीमोफीलिया के बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसे हीमोफीलिया या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, उसको जब कटपेट लगता है तो खून उसका कैसा जम जाता है। और उसी टाइम हम आपको बताएंगे कि ये अवयव जो खून के हैं किस काम आते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर में सैकड़ों की तादाद में खून की नसें या कहें नसें फैली हुई हैं। कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई बहुत महीन है, और इन नसों में ही हमारे शरीर का सारा खून बहाव लेता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है। नस के बाहर वो नहीं चलता, बल्कि नस के अंदर ही चलता है। और ये नसें जो होती हैं आम भाषा में, या जैसे आपने देखा होगा, ये नसें जो होती हैं वो एक पानी के पाइप जैसे आप घरों में यूज़ करते हैं उसी की शेप की होती हैं, उसके आकार की होती हैं। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि नसों की जगह पे हम पानी के पाइप लगा देते हैं, ऐसा नहीं है।
नसों का जो आकार होता है वो एक पानी के पाइप की तरह से होता है, जो रबड़ का पाइप है, प्लास्टिक पाइप होता है। तो मैं यहाँ एक नॉर्मल व्यक्ति जिसे कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, एक हीमोफिलिक नहीं है, उसकी नस बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने नस बनाने की कोशिश की है और इस नस में जैसा कि अभी बता चुका हूँ कि इसमें खून का दौरा होता है, यानी खून एक स्थान से दूसरे स्थान इस नस के अंदर ही गुजरता है, बाहर नहीं आता। मतलब एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान तक नसों का जाल फैला हुआ है और उस नसों के अंदर ही खून जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ये मैंने लाल रंग से इसके नस के अंदर खून बना दिया। अब जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर इस नॉर्मल व्यक्ति जिसको कि हीमोफीलिया या कुछ नहीं है, उसको जब चोट लगती है तो उसकी भी नस कहीं ना कहीं से फटती होगी। ये जैसे मैंने दिखा दिया कि यहाँ से वो कट गई। अब जब कट जाएगी तो खून जो है वो कटे हुए स्थान से बाहर आने लग जाता है। जो अंदर घूम रहा था, अंदर चल रहा था, वो खून बाहर आने लग जाता है। और जैसे ही खून बाहर आने लग जाता है तो नेचर ने, प्रकृति ने एक ऐसा चीज़ बना रखी है कि अभी जैसे ब्लड में क्या किन चीज़ों से बनता मैंने बताया, अगर वो याद हो तो सबसे पहले हमारे प्लाज्मा के अंदर जो प्लेटलेट होते हैं, वो प्लेटलेट इस आदमी के, इस इंसान के प्लेटलेट बाहर निकल के सबसे पहले एक सतह बनाते हैं, परत बनाते हैं। और ये परत किसकी बनती है? प्लेटलेट की। मतलब आदमी के अपने खून से ही प्लेटलेट बाहर निकलते हैं कटे हुए जगह से, और पहली एक परत बनाते हैं और दूसरी परत बनती है उसके अंदर जो 13 तरीके के प्रोटीन हैं। वो 13 तरीके के प्रोटीन में 13 नंबर का प्रोटीन सबसे पहले मतलब दूसरी परत, पहली परत प्लेटलेट की और दूसरी परत 13 नंबर प्रोटीन की बनती है। और 13 नंबर के प्रोटीन के बाद एक परत फिर बनती है 12 नंबर की। 12 नंबर के प्रोटीन बनाता है। 12 के बाद वो 11 नंबर का प्रोटीन बनाता है परत, और इस तरीके से 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, और इस तरह करते हुए आखिरी में 1 नंबर का प्रोटीन परत बनाता है। यानी कि 13 प्रोटीन 13 परतें बनाते हैं, और 14वीं जो होती है, पहले परत जो होती है प्लेटलेट की होती है। जब ये 14 की 14 परतें बन जाती हैं तो वहाँ पर खून का थक्का जम जाता है, यानी जो कटी हुई जगह थी वो बंद हो जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इंसान का खून का थक्का बन गया, थक्का बनना, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है खून का थक्का। तो आपने देखा आपके जो खून में प्लेटलेट और 13 तरह के प्रोटीन थे, उनका क्या योगदान था। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा और आप इसे पसंद करेंगे। अब हीमोफीलिया की ओर बढ़ने के लिए हमने अभी एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में जो बताया, अब हम आपको अपने आने वाले अगले व्याख्यान में एक हीमोफिलिक व्यक्ति के बारे में, कि उसमें जब नस कटती है और खून बाहर निकलता है तो क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद है आप उसे पसंद करेंगे, जो कि हमारे अगले YouTube चैनल के अगले व्याख्यान माला में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।